और शुरुआत हम कर रहे हैं इस वक्त बड़ी खबर के साथ। एंटीलिया केस को लेकर ये बड़ी खबर है। सचिन वाजे मामले में दरअसल सचिन वाजे की एक और लग्जरी कार जब्त हुई है। कुल मिलाकर ये 9 गाड़ियां थी जिन पर एक के बाद एक बरामद होने का सिलसिला जारी है। अब सचिन वाजे की एक और लग्जरी कार जो है वो जब्त हुई है। महाराष्ट्र में ये मामला, सचिन वाजे की मित्सुबिशी आउटलैंडर कार जब्त की है। ये इन्वेस्टिगेशन पहले महाराष्ट्र पुलिस के पास से होते हुए एटीएस और फिर एटीएस के बाद एनआईए के पास गया और एनआईए ने अब सचिन वाजे की एक और लग्जरी कार जब्त की है। इस कार को लेकर किस तरह का इन्वेस्टिगेशन में ये एक अहम सबूत है, इसे लेकर और क्या जानकारियां हैं ये भी आपको हम बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको ये बता दें कि मनसुख केस में भी विनायक शिंदे की कस्टडी बढ़ी है। ये बड़े अपडेट्स जो अभी इस मामले को लेकर मिल रहे हैं। विनायक शिंदे, नरेश गौर, दोनों की भूमिका संदिग्ध और पूछताछ और तमाम इनसे जो सवाल जवाब होंगे उससे कई और अहम जानकारियां सामने आने का अंदेशा, लिहाजा इनकी हिरासत भी और बढ़ी है। एक तरफ महाराष्ट्र में दोबारा लॉकडाउन की तैयारी हो रही है तो दूसरी तरफ उसी राज्य में होली का एक जश्न मनाने पर अड़ी सैकड़ों की भीड़ तलवारें लेकर सड़क पर उतर आई। रोकने पर पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। ये घटना महाराष्ट्र के नांदेड़ की है, लेकिन ये तस्वीरें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती हैं। होली मनाने का ऐसा जुनून, कोरोना भूले, जान का खतरा भूले, जश्न के लिए नांदेड़ में निकली तलवारें। लॉकडाउन का वास्ता दिया तो पुलिस पर हमला। इसी बेपरवाही से फैलता है कोरोना। महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर के एक गुरुद्वारे की ये तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी। हाथों में तलवारें लेकर जुनूनी भीड़ आगे बढ़ने पर आमादा है। पुलिस के गिने चुने जवान उनको रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भीड़ के शोर से और हंगामे से साफ जाहिर हो रहा है कि ये भीड़ किसी सूरत में नहीं मानेगी और कुछ ही पलों के भीतर यही होता है। जुनूनी भीड़ पुलिस की लगाई बैरिकेडिंग को नेस्तनाबूद करके आगे बढ़ जाती है। पुलिस वालों की दीवार पल भर के भीतर ही ढह जाती है और इसके बाद शुरू होता है बवाल का डराने वाला मंजर। हाथों में नंगी तलवारें और ये उन्मादी भीड़ पुलिस पर टूट पड़ती है। जो पुलिस वाला सामने दिखता है उसकी पिटाई होती है। पुलिस वाले जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ते नजर आते हैं। खुद जिले के पुलिस अधीक्षक पर तलवार से हमला करने की कोशिश की गई। भीड़ के सिर पर मानो खून सवार है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। होला मोहल्ला त्योहार को गुरुद्वारे के अंदर ही मनाना था। गुरुद्वारा समिति ने भी इस बात से हामी भर दी थी, लेकिन दोपहर 4 बजे के करीब जब ये कार्यक्रम गुरुद्वारे के गेट पर पहुंचा और निशान साहब जो कि सिख समुदाय का झंडा माना जाता है, तब लोगों ने ये जिद की कि उन्हें ये प्रोसेशन बाहर करना है। पुलिस के साथ आर्ग्यूमेंट हुआ, जिसके बाद कुछ 300 लोग बैरिकेडिंग तोड़कर पुलिस को मारते दौड़ाते हुए दिखे। इस भगदड़ के बीच कुछ औरतें भी फंसी नजर आती हैं। काफी देर तक हंगामा होता रहता है। एक दो नहीं, दर्जनों युवकों के हाथों में तलवारें हैं। इस हंगामे का, इस हिंसा का भला कोरोना से क्या ताल्लुक हो सकता है, तो ये भी जान लीजिए। असल में ये भीड़ होली का एक सालाना कार्यक्रम करने पर आमादा है और पुलिस कोरोना लॉकडाउन का हवाला देकर उनको रोक रही है और इसी के जवाब में ये हिंसा हुई और पुलिस निशाने पर आ गई। 400 मुलं हल्लाबोलच्या तयारीने गेट तोडून बाहेर आलेत आणि पारंपरिक मार्गाने त्यांनी हल्लाबोल केलेला आहे। यामध्ये 4 कर्मचारी जखमी झालेले आहेत। शासकीय वाहनांचं नुकसान झालेलं आहे। आम्ही आता गुन्हा दाखल करून पुढील कायदेशीर कारवाई करत आहोत। ये बवाल होली के दिन यानी कल का है। नांदेड़ में 25 मार्च से लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन के चलते सभी कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा है। होली के मौके पर सिख समुदाय होला मोहल्ला मनाने के लिए जमा हुआ था। पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो भीड़ ने बवाल कर दिया। हमले में दर्जनों पुलिसकर्मी जख्मी हो गए।
तलवार लेकर दौड़ते हुड़दंगियों से जान बचाने के लिए पुलिस वाले भागते नजर आए। उपद्रवियों को सड़कों पर जो भी गाड़ियां मिली चकनाचूर कर दिया। किसी के शीशे फोड़े तो किसी की पूरी सूरत ही बिगाड़ दी। गाड़ियों के भीतर पड़ी ये ईंटें गवाह है कि भीड़ किस कदर मनमानी पर उतरी थी। एक कार में तो बांस की लंबी बल्लियां ठूस दी गई। ये हाल तब है जब महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण बुरी तरह से फैल रहा है। दोबारा लॉकडाउन लगाने की नौबत आ गई है, लेकिन लोग कुछ मानने और समझने के बजाय खुद अपनी ही जान से खेल रहे हैं। ऐसे में इनसे क्या उम्मीद की जाए? इन्हें दूसरों की जान की फिक्र होगी। नांदेड़ से कुंवरचंद के साथ आज तक ब्यूरो। नांदेड़ की ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। कल्पना कीजिए उस मंजर की जब हजारों की भीड़ तलवारें लेकर चंद पुलिसकर्मियों की तरफ बढ़ती चली गई। पुलिसकर्मी जान हथेली पर लेकर वहां डटकर खड़े रहे, लेकिन भीड़ को रोकने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन हिंसक भीड़ ने एसपी पर धावा बोल दिया। कानून व्यवस्था से लेकर कोरोना को काबू करने की जिम्मेदारी तक संभाल रही पुलिस पर जिस तरीके से हमला किया वो हैरान करने वाला है। एक पुलिसकर्मी की जुबानी सुनिए कैसे भीड़ बेकाबू हो गई थी और जान लेने पर आमादा हो। गुरुद्वारा गेट नंबर 1 पे हल्ला अंदर था और हम लोग ड्यूटी के ऊपर थे बाहर गेट नंबर 1 पे, और अचानक मुआ बाहर आया और मेरे को पीछे से कोई तो आदमी थी समय पीछे से वार किया और मेरे को थोड़ा चक्कर आके नीचे पड़ गया। भीड़ ने पुलिस के बड़े अफसरों पर भी धावा बोल दिया। गड़बड़ी की आशंका के बाद भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा था, लेकिन भीड़ तो मानो सब कुछ तहस नहस करने पर आमादा थी। जिले के एसपी पर भी हमला करने की कोशिश की गई, जिनको एक पुलिसकर्मी ने बचाया। कोरोना की हालत देखते हुए इस बार हल्ला बोल कैंसिल करेंगे। कुछ यंगस्टर लड़के जो है वो बात नहीं मान रहे थे। बाबा जी ने भी उनको समझाने की कोशिश की, तो वो 1 नंबर गेट से बाहर आ गए और ट्रेडिशनल रूट जो है इसी रूट पे उन्होंने हल्ला बोल मनाया। इसमें हमारे रिस्ट्रिक्ट करते वक्त कुछ 4 कर्मचारी जख्मी हुए और पुलिस की कुछ व्हीकल से उनका नुकसान हुआ है। आईपीसी के धारा अलग अलग धाराओं और कोविड गाइडलाइंस का वायलेशन किया है, इस आधार पर गुना दाखिल किया जाएगा। मामला शांत होने के बाद पुलिस हरकत में आई। गुनहगारों की धरपकड़ की कोशिश की गई। इस केस में पुलिस पर हमला करने वाले 400 लोगों की पहचान की गई है। इनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। इनमें से 18 को गिरफ्तार कर लिया गया। 3 अलग अलग केस दर्ज किए गए हैं। पुलिस कोरोना के खतरे के मद्देनजर होली कार्यक्रम की इजाजत नहीं दे रही थी। नांदेड़ में कोरोना का खतरा कितना बड़ा था, अब ये भी जान लीजिए। नांदेड़ में इस वक्त 15,171 एक्टिव कोरोना केस हैं। यहाँ 40,916 केस हो चुके हैं। सिर्फ नांदेड़ में 747 लोग कोरोना से जान गंवा चुके हैं। लेकिन लगता है कि भीड़ को ना तो खतरे से मतलब था और ना ही इन आंकड़ों से। नांदेड़ से कुंवरचंद, आज तक। और लौटते एक बार फिर पश्चिम बंगाल की तरफ, आपको बता दें वहां पर अमित शाह चुनाव प्रचार में इस वक्त मौजूद हैं। श्वेता सिंह ने उनसे खास बातचीत की। इस तरह का जनसैलाब आप देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो रैलियां हो रही हैं, रोड शोज, अमित शाह जैसे 2014 के चुनावों के बाद से आपने जो बात कही थी अमित भाई, उसमें कई लोगों को अतिशयोक्ति लगी थी। लेकिन आज अगर 3 सीट्स पिछली बार जीतने वाली बीजेपी आज सबसे बड़ी चैलेंजर है, तो ये मेहनत है या कुछ नहीं? ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन 2016 के बाद हमने यहाँ बहुत मजबूत किया है और मोदी जी की पूरे देश भर में जो लोकप्रियता है वो बंगाल में भी है और वो लोकप्रियता का भी हमें बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। यहाँ जो अव्यवस्था है, कुशासन है, कटबनी, माफिया, घुसपैठ, सीए का विरोध करना, ये सारी चीजें बंगाल सरकार के खिलाफ जा रही है। क्या हिंसा से आपको चिंता होती है, चूंकि देश के गृह मंत्री भी हैं? देखिए, चुनाव आयोग ने प्रथम चरण में बहुत अच्छे तरीके से वोटिंग कराया है। बहुत समय के बाद
बंगाल में हिंसा के बगैर का मतदान हुआ है। मैं आशा करता हूं बाकी 7 चरणों में भी इसी प्रकार से वोटिंग हो। हर इलाके में अगर भीड़ ऐसी दिख रही है तो आपको लग रहा है लोग बाहर निकल रहे हैं तो सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि 100% 200 पार करेंगे। मैं अभी नंदीग्राम से आया, ममता दीदी बड़े मार्जिन से हार रही वहां पर। आपके विरोधी कहते हैं कि आप तो कह दीजिए कि 294 में आप 300 भी जीत जाएं। अब काउंटिंग नजदीक है, देखिए कौन सच्चा पड़ता है। मैंने तो कहा है 200 पार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। गृह मंत्री अमित शाह जो कि हर इलाके में इस तरह की रैलियां कर रहे हैं और आपको दिखाते हैं हम रोड शोज की एक झलक भी कि किस तरीके से हर जगह आपको यहाँ पर कुछ सांस्कृतिक आयोजन दिख जाएगा। जितनी भी महिलाएं आ रही हैं, पुरुष आ रहे हैं, सब यहाँ पर आकर और एक तरह से बंगाल की संस्कृति, बंगाल के महापुरुषों सबका यहाँ पर आपको एक झलक सबकी दिखेगी। यहाँ भी अमित शाह का रोड शो अब संपूर्ण हुआ, लेकिन दिन उनका पूरा नहीं हुआ है क्योंकि बंगाल के अलग अलग इलाकों में लगातार ये रोड शोज और रैलियां और जनसभाएं जारी हैं। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी चैलेंजर तो लग रही है इस बार बंगाल की सड़कों पर, लेकिन क्या वो जिसे चुनौती दे रही है उसे शिकस्त भी दे पाएगी? कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।